हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सोशल सिक्योरिटी को कवर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो वेरियस स्कीम्स एज वेल एज जो वेरियस रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में, उनसे क्वेश्चन आए थे। स्कीम्स वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो वेरियस स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लॉन्च की गई हैं, जैसे पीएम स्वनिधि योजना। ऐसी जो वेरियस स्कीम्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस बार भी। तो ये जो स्कीम है, इनको हम एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू वेरियस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी क्या है, या जो वेरियस एक्ट्स हैं उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को कैसे डिफ़ाइन किया है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन क्या है, कैसे ये कंसेप्ट जो है सोशल सिक्योरिटी का ये ओरिजिनेट हुआ। देन हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट है सोशल सिक्योरिटी का। अगर समाज में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे पड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन मेथड्स के थ्रू जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। देन हम वेरियस एक्ट्स देखेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू इट्स पीपल आर इट्स सिटीजन। देन वेरियस स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, उनको भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी बेसिकली एक ऐसी सिक्योरिटी है जो सोसाइटी फर्निश करती है अपने मेंबर्स को अगेंस्ट सर्टन रिस्क। जो भी रिस्क या कंटिजेंसीज हैं जिनमें जो मेंबर हैं, जो इंडिविजुअल है, वो अपनी एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाता इफेक्टिवली टू अर्न, उस पर्टिकुलर कंटिजेंसीज में, उन रिस्क में जो सोसाइटी जो है, जो अपनी सोसाइटी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसे हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इनके अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो मनी प्रोवाइड करती है अपने पीपल को, अपने लोगों को, जिसमें वो उन लोगों को जो काम नहीं कर पाते, हु आर अनेबल टू वर्क बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, आर डिसेबलमेंट, आर अनएम्प्लॉयमेंट, इन पर्टिकुलर कंटिजेंसीज की वजह से, इन पर्टिकुलर रिस्क की वजह से जो पीपल, जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, उनको जो गवर्नमेंट जो प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसे हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्रिटानिका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो ब्रिटानिका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोशल सिक्योरिटी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि ये बेसिकली एक ऐसा मेजर है जो लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, एक ऐसा मेजर जो लॉ के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें इनकम प्रोवाइड की जाती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को, जब सारे सोर्स ऑफ इनकम जो हैं उस फैमिली के, उस मेंबर के, वो डिसरप्ट हो चुके हैं। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अकॉर्डिंग टू ब्रिटानिका डिक्शनरी, सोशल सिक्योरिटी बेसिकली एक मेजर है, एक ऐसा मेजर जो लॉ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स को इनकम प्रोवाइड की जाती है जब सारे सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिसरप्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम वॉल्टर ए फ्रेंडलैंडर के अकॉर्डिंग देखें, जिन्होंने एक बुक भी लिखी है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सोशल सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट सर्टन कंटिजेंसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो मॉडर्न लाइफ की कंटिजेंसीज हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, या ओल्ड एज है, या मेटर्निटी है, या सिकनेस है, इन कंटिजेंसीज के अगेंस्ट जो भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वो जो प्रोग्राम है जिसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसे हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ने कैसे सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया है। देखिए, हमें पता है कि लेबर रिफॉर्म्स आने से पहले मोर देन 40 सेंटर के लॉ थे, प्लस मोर देन 100 स्टेट के लॉ थे। इन सबको कंसोलिडेट किया गया था 4 लेबर लॉस के अंडर। ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, जो कि इंडिया का 90% जो है
90% जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, वो इन लॉस के अंडर, ये जो मोर देन 40 एंड मोर देन 100 लॉस थे, इनके अंडर कवर नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ने लेबर रिफॉर्म्स लाए जिनके अंडर 4 नए लेबर लॉस लाए गए। उन लेबर लॉस के अंडर इनको भी कवर किया गया, और उसी में से एक लॉ था सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंडर सोशल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है कि ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन मेजर है, एक ऐसा प्रोटेक्शन मेजर जो वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, एज वेल एज उनको इनकम सिक्योरिटी दी जाए इन केस ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज सच एज ओल्ड एज, मेटर्निटी, एक्सीडेंट एटसेट्रा। I hope the definitions according to various act, according to various organization, according to various dictionary is clear to you. Now let's come to the next part of social security, that is कि social security का origin कैसे हुआ, social security की history क्या है। देखिए, सबसे पहले जो social security related scheme थी वो 1883 में आई जर्मनी में। नेक्स्ट जो social security के related act था वो एक्ट जो है वो 1935 में आया यूएसए में, और जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड लॉस थे वो न्यूजीलैंड में बनाया गया सबसे पहले 1938 में। तो सबसे पहले जो स्कीम है, स्कीम 1883 में जर्मनी में आई, एक्ट जो है वो यूएसए में आया 1935 में, और जो वेरियस लॉस थे सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड वो न्यूजीलैंड में 1938 में सबसे पहले बनाए गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, फिलाडेल्फिया लेबर कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड होता है कि जो टर्म है सोशल सिक्योरिटी, इसको अब यूज़ किया जाएगा। तो 1944 में फाइनली देखिए एक्ट्स जो थे वो आ गए, स्कीम्स आ गई, लॉज बन गए, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कवरेज जो है सोशल सिक्योरिटी टर्म की, उस पर जो कंसेंसस है वो फिलाडेल्फिया लेबर कॉन्फ्रेंस में 1944 में बिल्ड होता है कि अब से सोशल सिक्योरिटी जो टर्म है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग द वेरियस प्रोटेक्शन एज वेल एज द बेनिफिट्स टू द वर्कर्स। अगर हम देखें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इसके आर्टिकल 22 में भी सोशल सिक्योरिटी जो है उसको मेंशन किया गया है। आर्टिकल 22 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का, वो सोशल सिक्योरिटी को मेंशन करता है दैट एवरीवन एज अ मेंबर हैज़ अ राइट टू सोशल सिक्योरिटी, कि हर किसी के पास सोशल सिक्योरिटी का राइट है और इसे प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू national effort as well as international cooperation and in accordance with the organization and the resources of the each state, ताकि इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स जो हैं वो वर्कर को दिए जाए, डिग्निटी प्रोवाइड की जाए और डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी जो है वर्कर की या लेबरर की उसे किया जाए। आई होप दिस हिस्ट्री और ओरिजिन कैसे हुआ सोशल सिक्योरिटी का ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देखें तो वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है जो वर्किंग एज है, उनमें से सिर्फ 20% पॉपुलेशन को ही सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलते हैं, और हाफ से भी ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जिनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है, ये इनफॉर्मल इकॉनमी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या इम्पैक्ट है सोशल सिक्योरिटी के, अगर सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तो सोसाइटी पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। देखिए ऑब्वियसली बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी तो जो वर्कर्स हैं और उनकी फैमिली है उनको हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी होगी, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, ओल्ड एज में उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको इनकम सिक्योरिटी मिलेगी। चिल्ड्रंस जो हैं उनको भी बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन होगा, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये प्रोविज़न है कि लेबर रिलेशंस अच्छे होंगे, यानी एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन अच्छे होंगे। कैसे अच्छे होंगे? क्योंकि अगर सोशल सिक्योरिटी होगी तो इनको ट्रेड यूनियन बनाने की जो परमिशंस हैं वो दी जाएंगी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म जो है वो अच्छा होगा, इसकी वजह से जो है वो कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे या कन्फ्लिक्ट को जल्दी इन्वेस्टिगेट एज वेल एज सेटल किया जाएगा, जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पीस होगा। इंडस्ट्रियल पीस होगा तो हमें पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के इम्पैक्ट ये है कि ये सोशल कोहिजन को बिल्ड करेगा और ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा।
नेक्स्ट आता है कि क्या मेथड्स हैं जिनके अंडर सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया जाता है, किन मेथड्स के थ्रू सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। देखिए बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक में सोशल इंश्योरेंस दिया जाता है और दूसरे में सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। सोशल इंश्योरेंस में क्या है, सोशल इंश्योरेंस बेसिकली उस एम्प्लॉय को दिया जाता है, ये एम्प्लॉय को इंश्योरेंस दिया जाता है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। लेकिन असिस्टेंस जो है वो एम्प्लॉय को भी दिया जा सकता है और ये एक्सटेंड हो जाता है उसकी फैमिली मेम्बर्स को भी। आई होप द बेसिक डिफरेंस इज क्लियर टू यू कि इंश्योरेंस जो है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा जो वहाँ काम कर रहा है, और असिस्टेंस जो है वो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी एक्सटेंड होगा। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सोशल इंश्योरेंस और सोशल असिस्टेंस के बीच में। देखिए सबसे पहले जो सोशल इंश्योरेंस के अंडर जो फंड्स हैं वो क्रिएट होते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, एम्प्लॉयर भी कर सकता है और एम्प्लॉय भी कर सकता है, या अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं भी करेगा तो भी सोशल इंश्योरेंस का फंड जो है वो बनेगा। नेक्स्ट आता है जो इसकी मेंबरशिप है, मेंबरशिप जो है ऑर्गेनाइजेशन की या उस पर्टिकुलर फर्म में, उस एस्टैब्लिशमेंट में उस एम्प्लॉय की मेंबरशिप होना कंपलसरी है, तभी सोशल इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मिलेगा। लेकिन सोशल असिस्टेंस में ऐसा नहीं है। सोशल असिस्टेंस में अगर जो अवेल कर रहा है वो बेनिफिट, अगर उसकी मेंबरशिप नहीं भी है तो भी उसे वो बेनिफिट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सटेंडेड है फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। नेक्स्ट आता है कि सोशल इंश्योरेंस में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जाता है जहाँ पे वो वर्कर काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन सोशल असिस्टेंस में नहीं है। ये परमानेंट इन नेचर है, इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी है। अगर नीड फील होती है, देखिए अगर नीड फील होती है तभी असिस्टेंस दिया जाता है, लेकिन ये नीड बेस्ड नहीं है। इट इज़ विदाउट एनी मीन्स यानी इट इज़ विदाउट नीड बेस्ड, यहाँ पे नीड की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोवाइड किया ही किया जाएगा क्योंकि ये एक मैटर ऑफ राइट है। सोशल इंश्योरेंस एक मैटर ऑफ राइट है, जबकि सोशल असिस्टेंस एक मैटर ऑफ राइट नहीं है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सोशल सिक्योरिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। देखिए लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि क्वेश्चन आया था कि लेबर लॉज के रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन कहाँ प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं लेबर लॉज के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन थे प्रीएम्बल में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिए गए हैं और डीपीएसपी में दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है। तो हमें पता है कि लेबर लॉज के रिगार्डिंग प्रीएम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, फंडामेंटल राइट में भी प्रोविज़न है और डीपीएसपी में भी लेबर लॉज के रिगार्डिंग जो है वो प्रोविज़न है। इसी तरह अगर हम सोशल सिक्योरिटी में देखें तो सोशल सिक्योरिटी के प्रोविज़न जो है वो प्रीएम्बल में भी है एज वेल एज डीपीएसपी में भी है। डीपीएसपी में आर्टिकल 38, 39, 41, 42 और 43 में दिए गए हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको कवर किए जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो प्रीएम्बल में दिए गए हैं। हमें पता है प्रीएम्बल में बात की गई है सोशलिज्म की, और सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव तब तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की जाए। अपार्ट फ्रॉम इट प्रीएम्बल में सोशल जस्टिस की भी बात की गई है। तो इट क्लियरली शोज कि सोशल सिक्योरिटी का जो प्रोविज़न है वो हमारे प्रीएम्बल में गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और 43 में जो है बात की गई है इस पर्टिकुलर बेसिकली इसमें जो है वो बात की गई है सोशल सिक्योरिटी की। 38 में जो है वो बात की गई है कि स्टेट जो है वो एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगी ताकि वेलफेयर जो है पीपल का हो सके। स्टेट सिक्योर करेगी सोशल ऑर्डर ताकि वेलफेयर जो है वो पीपल का हो सके, ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 में बात करें तो आर्टिकल 39 में कहा गया है कि स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगी उसमें इंश्योर करेगी कि कुछ प्रोविजंस हो, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, जैसे सिटीजन्स के पास राइट हो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट्स को फॉलो करने हैं पॉलिसी बनाते टाइम। नेक्स्ट आर्टिकल 41 में कहा गया है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस में प्रोवाइड करना है। तो ये भी वर्क, एजुकेशन, ये सब क्या है, ये सोशल सिक्योरिटी की प्रोविज़न ही तो है। नेक्स्ट जो है वो बात की गई है
प्रोविजन रिलेटेड टू जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मेटर्निटी रिलीफ, ये भी जो है वो आर्टिकल 42 में कवर किया गया है। इसी के अंडर जो है वो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है वो वुमेन के लिए आया था, जिसको 2017 में अमेंडमेंट किया गया और 26 वीक्स का जो है वो एक्सटेंशन किया गया था मेटर्निटी लीव का। 12 वीक से 26 वीक जो है वो उसको एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल 43 जो है, इसमें लिविंग वेज फॉर वर्कर्स की बात की जाती है। तो ये आर्टिकल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, एज वेल एज किस पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो गिवन है, फंडामेंटल राइट में है, फंडामेंटल ड्यूटी में है, डीपीएसपी में है, और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स के अंडर क्या मेंशन है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरियस एक्ट्स, जो बहुत से एक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी के अंडर प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए इन एक्ट्स की एक सेपरेट वीडियो जो है वो आने वाली है, और अपार्ट फ्रॉम इट्स स्कीम्स की भी एक्ट प्लस स्कीम्स जो हैं इनको कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसमें बोनस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा लेबरर्स को, ये भी सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट है। देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी बेसिकली कोई बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय टर्म, राइट। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, पर्सनल इंजरी कंपनसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963, पर्सनल इंजरी एमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1962, एम्प्लॉय लाइबिलिटी एक्ट 1938। तो ये सारे एक्ट्स जो हैं इनको डिटेल में जो है वो कमिंग वीडियोस में कवर किया जाएगा, और आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जो 4 लेबर कोड्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो ये जो अर्लियर वाले कोड्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं आज भी। अर्लियर लॉज जो हैं या अर्लियर जो लेबर के रिलेटेड जो एक्ट्स हैं वो आज भी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई हैं सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्कीम्स के बारे में अच्छे से डिटेल में हमें स्कीम्स कवर करके जानी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। तो जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, इसमें हमें पता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए है। अटल पेंशन योजना ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। मुद्रा योजना के अंडर लोन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टैंड अप स्कीम जो है, स्टैंड अप इंडिया जो है, ये भी लोन प्रोवाइड करती है, बट स्पेशली टू SC ST एज वेल एज वुमेन्स को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 10 लाख से 100 लाख तक की लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। वाया वंदना योजना में भी ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है, ये वेरियस स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कवर की गई हैं। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स भी हैं, जैसे स्किल इंडिया स्कीम्स हैं, ये प्रोवाइड की जाती हैं। उज्ज्वला योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब बेसिकली इंश्योर करती हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, राइट। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कुछ कन्वेंशंस या कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग रेलिवेंट हैं। देखिए ये टॉपिक बेसिकली, ये वाला जो पर्टिकुलर स्लाइड है, ये आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, रिटन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सी रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सी कन्वेंशंस हैं जो ILO के द्वारा दी गई हैं, और सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कौन सी वेरियस कन्वेंशंस या वेरियस रिकमेंडेशंस ILO के द्वारा दी गई हैं जो रिलेटेड हैं सोशल सिक्योरिटी के, तो आपको पता होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कन्वेंशन 1952, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन 1962, मेडिकल केयर और सिकनेस बेनिफिट दिए गए हैं, बेनिफिट कन्वेंशन आई थी 1969 में, और मेटर्निटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन आई थी 2000 में। तो ये आपको मेटर्निटी रिलेटेड आप देख सकते हो प्रोवाइड की गई है, सिकनेस के रिलेटेड प्रोवाइड की गई है, इक्वालिटी के रिलेटेड प्रोवाइड की गई है, और सोशल सिक्योरिटी में मिनिमम स्टैंडर्ड के रिलेटेड भी प्रोवाइड की गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप
थिंग्स आपको चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर चैनल में जितना भी ईपीएफओ का सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई जाएंगी और एक पर्टिकुलर चैनल पे आपको पूरा सिलेबस जो है वो मिलेगा। तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी सिलेबस कवर करने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।